जब तक आप ये पंचायती नहीं करते हो तब तक आपके बुरे कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप हेलो इजी लॉ फैमिली, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 52 से 55 कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर किस तरीके से मामले में रिलेवेंट है उसके बारे में 52 से 55 इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 2 में बताया गया है। तो जब हम पढ़ते हैं कैरेक्टर के बारे में तो हमें 140 सेक्शन को भी साथ में पढ़ना चाहिए। 140 में बता रखा है कि जो भी विटनेस अगर अपने कैरेक्टर के बारे में एविडेंस दे रहा है तो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन की जा सकती है। आइए हम पढ़ते हैं सेक्शन 52। देखिए, इसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए, सिविल मामलों में और क्रिमिनल मामलों में। तो सिविल मामलों में सेक्शन 52 एंड 55 बात करता है और क्रिमिनल मामलों में रेस्ट। तो 52 कहता है कि सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील इररिलेवेंट है। ये कह रहा है कि मान के चलो, एक एग्जाम्पल के तौर पे उठा लो कि कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई सिविल केस चल रहा है। अब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर इसका कैरेक्टर तो इस तरीके से, उसके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं, उसके ऊपर जो भी आपने दावा किया है, वो दावा हाईली प्रोबेबल हो रहा है या इम्प्रॉबेबल हो रहा है। ये देखिए, हाईली प्रोबेबल हो रहा है या इम्प्रॉबेबल हो रहा है, वो क्या है, इररिलेवेंट है। बट इसका एक्सेप्शन बता रखा है उसी की लास्ट लाइन में, वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक कि ऐसा सील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है। अगर अदरवाइज कोई फैक्ट से वो रिलेवेंट हो रहा है उसका कैरेक्टर, तो आप सिविल मामलों में उसके कैरेक्टर के बारे में एविडेंस दे सकते हो, वो एक रिलेवेंट माना जाएगा। क्लियर? तो हमने देखा वैसे जनरली तो नहीं होता है, इम्प्रॉबेबल या हाईली इम्प्रॉबेबल बनाने के लिए आप उसका एविडेंस नहीं दे सकते। बट इसी के लास्ट लाइन में बताया गया है कि अगर अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है तो आप दे सकते हो। अब बात आती है सेक्शन 55। 55 कहता है कि एक व्यक्ति पर नुकसानी के लिए आपने दावा किया, तो क्या जो नुकसानी की रकम मिल रही है उसके ऊपर उसका कैरेक्टर रिलेवेंट है। तो देखिए, अगर आपको कोई भी डैमेजेस हैं, आपने क्लेम किया है, उस रकम पर कोई भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, या तो वो कम हो रही है या वो ज़्यादा हो रही है, तो आप उसके बारे में एविडेंस दे सकते हो। ये देखिए, सिविल मामलों में ये तथ्य है कि किसी व्यक्ति का सिविल उसकी नुकसानी की रकम पर प्रभाव डालेगा या उससे प्रभाव पड़ता है, रिलेवेंट है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 53। डांडिक मामलों में किसी व्यक्ति का अच्छा सेल रिलेवेंट होता है। देखो, आपको अब देखना है, हम क्रिमिनल मामलों में बात कर रहे हैं। क्रिमिनल के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि देखिए सर, मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया है, लेकिन मेरा प्रीवियस आप जो रिकॉर्ड देखेंगे, मैं हमेशा से एक अच्छे कैरेक्टर का एक सज्जन व्यक्ति रहा हूँ, तो ऐसी बात उसके कैरेक्टर के बारे में रिलेवेंट होगी अगर वो मामला क्रिमिनल है। 2013 में एंड 2018 में सेक्शन 53A के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ है। उसके अंदर आपको आईपीसी के कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, जैसे 354, देन 354A से लेके डी तक, देन 370 कौन सा 6, देन 376A से लेकर ई। फिर उसके बाद आते हैं 376AB, DA एंड DB। इन मामलों में क्या उस विक्टिम का प्रीवियस कैरेक्टर, दो मामलों में कौन कौन सा, कि एक तो उसकी जो प्रीवियसली उसका क्या अपराध किए जाने के बारे में अभियोजन में, जहाँ संपत्ति का यहाँ पर मतलब है कंसेंट से, कंसेंट का प्रश्न फैक्ट इशू है, वहाँ पीड़िता का सील ऐसे व्यक्ति के साथ किसी पूर्व लैंगिक अनुभव। देखो, आपको दो बातें उठानी है सेक्शन 53 में से, एक तो प्रोविज़न, ठीक है, दूसरा वाला मामला आता है कि हमारे यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन क्या है, क्या उस पीड़िता की सहमति थी या नहीं थी। तो कंसेंट के ऊपर मामला फैक्ट एंड इशू के तौर पर आया है, तब उसमें सिर्फ और सिर्फ दो बातें बता रखी है, क्या कि पीड़िता का सील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव, मतलब उस औरत ने किसी उस व्यक्ति के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ कोई पूर्व लैंगिक अनुभव किया है, उसकी सहमति की गुणवत्ता के मुद्दे पर रिलेवेंट नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, उस पीड़िता का खुद का शील। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक प्रोस्टिट्यूट अगर कहती है कि सर मिस्टर एक्स ने मेरे साथ रेप कमिट किया है,
तो प्रोस्टिट्यूट का पूर्व लैंगिक अनुभव किसी उस व्यक्ति के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ वो रिलेवेंट नहीं होता है। वहीं उस पीड़िता का खुद का शील भी रिलेवेंट नहीं होता है। किन मामलों में? जब मामला सहमति से संबंधित है। क्लियर? आप उसकी सहमति की गुणवत्ता, उसकी गुणवत्ता को कम या उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव डालने वाले कैरेक्टर के एविडेंस नहीं दे सकते। सेक्शन 54 कहता है, देखो अगर आपने पंचायत करी आपने आंसर में कि सर मैं तो अच्छे कैरेक्टर का बंदा हूँ, किन मामलों में? क्रिमिनल मामलों में, तो आपके बुरे कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। मतलब जनरली तो नहीं होगा, अगर क्रिमिनल मामलों के अंदर आप कोई भी अपने आंसर में ये नहीं कहते हो कि सर मैं तो अच्छे कैरेक्टर का हूँ, ठीक है, जब तक आप ये पंचायती नहीं करते हो तब तक आपके बुरे कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन जैसे आपने अपने आंसर में बोला कि सर मैं तो एक अच्छे कैरेक्टर का बंदा हूँ, आपके बुरे कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। अब बात आती है इसी के दो एक्सप्लेनेशन में। आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक्सेप्शन भी समझ सकते हो। देखो क्या होता है, ये धारा उन मामलों में लागू नहीं होती हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति का बुरा सील स्वयं विवादक तथ्य है। देखो अगर मामला ही ये आया है कि ये पर्टिकुलर बंदा मिस्टर एक्स एक बुरे कैरेक्टर का है, तो फैक्टर इशू ये है ना कि वो एक बुरे कैरेक्टर का है, तब तो आप उसके बुरे कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए एविडेंस दे ही सकते हो। ठीक है, सेकंड बात आती है, अगर वो पूर्व दोष से दी उसके बुरे साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। पूर्व दोष से दी, जैसे हम देखते हैं, हम किसी व्यक्ति के ऊपर जब चार्ज लगाते हैं सीआरपीसी के अंदर, तो 211 यानी 211 के क्लॉज साथ में भी बताया गया है कि पूर्व दोष सिद्धि के मामलों में आप उसको ऐड करोगे उसके चार्ज में। तो ये था एक कैरेक्टर के मामले में किस तरीके से आप किसी भी फैक्ट को रिलेवेंट करा सकते हो या कौन से फैक्ट इररिलेवेंट होते हैं। कैरेक्टर के अंदर ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं, ये बात ध्यान रखना है। सेक्शन 55 पे एक एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत ही एक डीप मीनिंग बात करता है, जनरल और पर्टिकुलर सेंस में भी। उसके मामले में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए सेक्शन 52 से 55 एंड सेक्शन 140 इंडियन एविडेंस एक्ट का। जल्द ही मिलते हैं हम आगे के प्रोविजन।